नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक टाटा ग्रुप के कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, टाइटन। तो आज मैं बात करूँगा टाइटन के बारे में क्योंकि टाइटन एक ऐसा कंपनी है जो कमोडिटी की सेगमेंट के ऊपर भी बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ वो वॉचेस के ऊपर भी बिजनेस करते हैं, ग्लासेस के ऊपर भी बिजनेस करते हैं और इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट है राकेश झुंझुनवाला जी के। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेक आउट देखने को मिला। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, क्या होल्ड किया जाए, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आज के दिन किस तरीके शानदार रैली किस देखने को मिला। निफ्टी सेंसेक्स में तो करीबन 2% तक गिरावट देखने को मिला, फिर भी यहाँ पे देखिए कितना शानदार रैली। तो इस रैली के पीछे जो कारण है, अभी वो कारण तो जरूर दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, कंपनी का जो परफॉर्मेंस दिखाऊंगा तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे। देखिए इस खराब सिचुएशन में भी कंपनी 5 दिन में 3.5% तक रिटर्न दिया। 1 मंथ की चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 4.5%, 5% भी बोल सकते हैं। 6 मंथ में तो करीबन 31% तक रिटर्न दिया। इतना खराब सिचुएशन में जब वो मतलब वो ऑल ओवर वर्ल्ड के मार्केट गिर रहा है, उस सिचुएशन में भी कंपनी प्रॉफिट दे रहा है। 1 साल में देखेंगे तो 75% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में करीबन 487% तक रिटर्न कंपनी दिया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं तो मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न जो है कितना शानदार रैली, 60,000 प्लस रिटर्न आपको मिल चुके हैं। कितना शानदार यहाँ पे रैली। कंपनी तो छोटा मोटा कंपनी भी नहीं है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। तो इतना छोटा मोटा कंपनी भी मत समझिए, कंपनी बहुत बड़ा है। और इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसके है, आप सभी जानते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी के। तो इस कंपनी के जो ब्रेकिंग न्यूज है वो है कंपनी 52 वीक का हाई अचीव भी कर चुके हैं। अब देखिए 52 वीक का हाई के नजदीक है। आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे 2687। तो 2687 इसका मतलब हाई था और अभी आज के दिन 2600 के रेंज में ही चल रहा है। तो कंपनी हाई के लेवल में ही अचीव करके रखा था। तो यहाँ पे जितने सारे कंपनी है वहाँ पे कितना शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। टाइटन जैसे कंपनी में 52 वीक का हाई के नजदीक है, साथ ही साथ कंपनी 1 साल में देखिए 77% तक रिटर्न दिया। जो निफ्टी के जितने सारे कंपनीज है उनमें उतना इतना भी ज्यादा रिटर्न किसी भी कंपनी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, 60-70% तक है मगर टाइटन ने 77%, 77.99 मतलब 80% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाए? तो उसके उसके बारे में जानने से पहले आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा। तो चलो, तो सबसे पहले कंपनी का जो हाई किया था वो देखिए 7 जनवरी 2687 इसका हाई था और लो था 4 मई 2021 में और वो भी 1400। तो कंपनी का जो टोटल वॉल मतलब आज के दिन का जो डिलीवरी रिपोर्ट है करीबन 56% तक डिलीवरी। देखिए जो कोई भी कंपनी में अगर इतना ज़्यादा डिलीवरी उठाया जा रहा है, इसका मतलब कंपनी में तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी जरूर रहेंगे और कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी जरूर हो रहा है। इसीलिए इतना ज़्यादा डिलीवरी यहाँ पे उठाया जा रहा है। तो कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी के इन्फॉर्मेशन जो है वो देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट कर चुके हैं, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। आप खुद ही देख लीजिए 98,700 और पिछले क्वार्टर में क्या था 64,086। मतलब जबरदस्त यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाए हैं। तो सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट देख के कुछ फायदा नहीं होगा, आपको पूरा के पूरा साल भर की और अ, बहुत सारे क्वार्टर का रिजल्ट मैं अभी दिखा देता हूँ। वहां से आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के डिटेल्स के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं ज्वेलरी डिवीजन। कंपनी का जो ब्रांड है तनिक्स, आप सभी जानते हैं तनिक इसका मेन ब्रांड है और तनिक से कंपनी का जो अर्निंग है वो करीबन करीबन देखा जाए तो ज्यादातर रेवेन्यू ज्वेलरी डिपार्टमेंट से आ रहा है। 83% रेवेन्यू ज्वेलरी से आ रहा है क्योंकि देखिए गोल्ड का प्राइस बढ़ चुके हैं।
तो देखिए जितना सारे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए फ़ायदा होगा क्योंकि ज़्यादातर रेवेन्यू उसका ज्वेलरी सेगमेंट से ही आ रहा है। मतलब मार्केट जितना भी गिरे उतना ही गोल्ड उठेगा और उतना ही गोल्ड जितना भागेगा उतना ही फ़ायदा टाइटन को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको डेटा आपको हमेशा याद रखना होगा। यहाँ पे देखिए वॉचेस डिवीज़न से 13% रेवेन्यू जनरेट होता है। साथ ही साथ कंपनी का जो आईवार मतलब आईवार डिवीज़न है वो 3% का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने अच्छा कमाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का अदर्स सेगमेंट से भी कंपनी 1% तक रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ज़्यादातर कंपनी का रेवेन्यू है वो गोल्ड सेगमेंट से मतलब गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, गोल्ड का जो बिज़नेस है इसका जो मेन ब्रांड है वो तनिक्स है। और इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का एवरेज लेवल रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा खासा शानदार लेवल में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया मतलब कंपनी स्प्लिट भी किया, कंपनी बोनस भी दिया। इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिला होगा, आप पुराना निवेशक है तो। तो देखिए कंपनी का इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो 33 है मगर इसका पीई रेशियो देखिए 103 है। इतना हाई पीई रेशियो में भी लोग इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं। तो इतना ज़्यादा हाई पीई रेशियो में कंपनी थोड़ा-सा रिस्की ज़ोन में होते हैं, तो कभी भी छोटा-मोटा करेक्शन हो सकते हैं मगर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरीके से कंपनी में करेक्शन चलते रहते हैं। हमेशा इस तरीके से कंपनी में करेक्शन आपको देखने को मिलेगा ही। तो देखिए कंपनी जो डायमंड एंड ज्वेलरी सेगमेंट से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। तो आप खुद ही देख लीजिए टाइटन टाइटन नंबर 1 पोज़ीशन में है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से कंपनी नंबर 1 पोज़ीशन में है। और जितने सारे उसका कॉम्पिटिटर है, उनमें तो अभी तक 30,000 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाया। टाइटन अकेला ही यहाँ पे करीबन ढाई 2 लाख 30,000 करोड़ भी क्रॉस कर चुके हैं। तो इस बात को भी आपको नज़रअंदाज करना चाहिए और कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिज़ल्ट देखेंगे, तो देखिए कंपनी कितना शानदार रेवेन्यू जनरेट करते हैं और साथ ही साथ कंपनी के एक्सपेंस भी उसी तरीके से होते हैं, जिस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कंपनी का इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, को तो कंपनी के पास कर्ज़ा भी है, तो इसके लिए कंपनी का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी के हाथ में शानदार प्रॉफ़िट देखने को मिलता है। हाँ, ज़रूर कहूँगा 2021 और 2020 में 2021 जून मंथ में कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में इस इतना ख़ास नहीं प्रॉफ़िट कर पाया क्योंकि कोरोना के एक लॉकडाउन यहाँ पे चल रहा था, सेकंड लॉकडाउन, तो इसीलिए उस टाइम पे कंपनी ने आपको तो देखिए कंपनी आपको साल भर में किस तरीके से रिटर्न दिया। देखिए आप इस कंपनी में निवेश करेंगे तो एक एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा, आपको एक एवरेज लेवल में रिटर्न मिलेगा। क्योंकि देखिए 10 साल में करीबन 27% का रिटर्न, 5 साल में 42% का रिटर्न, 3 साल में 36% का रिटर्न, 1 साल में 73% तक रिटर्न। मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न आपको दे चुके हैं। और एक चीज़ कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी शानदार है। हाँ, प्रॉफिट में थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन देखने को मिला है, मगर बाकी सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव है। कंपनी के रिज़र्व के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए यहाँ पे रिज़र्व भी शानदार देखने को मिला है और शेयर कैपिटल के बारे में बात करूँ तो कैपिटल भी देखिए अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, कंपनी किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया वो भी देख लीजिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ किया, धीरे-धीरे करके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। तो रिज़र्व भी अब देख लीजिए शानदार रिज़र्व, हर साल में कंपनी रिज़र्व बढ़ाते जा रहे हैं और कंपनी का कर्ज़ा जो पहले तो ना के बराबर था, ज़ीरो कर्ज़ा था, अभी देखा जाए तो फिलहाल कंपनी के पास कर्ज़ा है 6335 करोड़। तो कर्ज़ा भी है, मगर कर्ज़ा भी चुकता करने के बाद कंपनी प्रॉफ़िट भी कमा रहा है। तो देखिए कर्ज़ा लेना कोई खराबी नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई खराब इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर कंपनी प्रॉफ़िट कर रहा है, अगर कंपनी कर्ज़ा लेकर अच्छा खासा काम कर रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको तो बने रहना चाहिए। साथ ही साथ देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, सबसे पहले मैं पब्लिक के बारे में बात करूँगा तो राकेश झुनझुनवाला जी यहाँ पे ज़बरदस्त माल उठा के रखा। उन्होंने खुद के नाम पे और उनकी वाइफ के नाम के भी यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त यहाँ पे होल्डिंग करके रखा। देखिए उनका इस कंपनी से मतलब स्टॉक मार्केट में बिज़नेस स्टार्ट हुआ था और अभी भी उस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। इसका मतलब क्या है? अगर उसको प्रॉफ़िट नहीं मिलता, वो क्यों इस कंपनी के ऊपर इतना दिन तक कंटिन्यू करते? तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। तो कंपनी देखिए प्रोमोटर के पास 52% होल्डिंग है, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक सारे के सारे इन्वेस्टर के पास इस कंपनी का होल्डिंग है। तो इस बात तो गवाही है कि इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है। साथ ही साथ कंपनी के देखिए जो कॉर्पोरेट एक्शन है, यहाँ पे बात करूँ तो कंपनी आपको बोनस दिया, एक बार 1:1 का बोनस दिया, स्प्लिट भी किया
1:10 रेशियो का स्प्लिट भी किया। तो इस बात का फ़ायदा भी तो आपको हो रहा है ना। तो कंपनी देखिए साल भर में 1 बार करके डिविडेंड दे रहा है। देखिए 1 बार, 2 और 2 बार, 3 बार, 4 बार जितने बार दे मतलब दिया, उसके कोई मतलब डिविडेंड ही आपको एक पॉज़िटिव मतलब फंड आपका एक्स्ट्रा आपका इनकम है। तो इस बात को भी आपको सोचना पड़ेगा। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। मैं इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप इस कंपनी के ऊपर एक भी शेयर मत बेचिएगा। आप इस कंपनी में आप मेरे हिसाब से मैं जिस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ, आप उस तरीके से इन्वेस्ट कर भी सकते हैं। मैं इसके ऊपर एसआईपी करता हूँ हर मंथ। इस कंपनी के ऊपर एसआईपी करके इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इस कंपनी ऐसा कंपनी है जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, साथ ही साथ जितने सारे कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा इस कंपनी का सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।